अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अहली बैतिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में गर तू मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सारे साहबान मिल के झूम के आक़े दो जहां शफीअ मुजरिमा रहमत आलमिया साहिब कौन मका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गौहरबार दुर्रबार में झूम झूम के सलातु सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वो दनाए सुबुल, वो खत्मे रसूल, वो मौलाए कुल, जिसने बख्शा गुबार रह को फरोग वादिये सीना। आका इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दीन पनाह हस्त हुसैन, एक रुबाई है, उसका एक हिस्सा मैंने पढ़ा है। इंशाअल्लाह इसके बारे में कुछ गुजारिश करूंगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के सरदारों की महफिल में हाजिर हैं। मुबारक है उन लोगों को जिन्होंने इसका एहतमाम किया, और बड़े मुबारक वो लोग हैं जो इसमें हमें सरकार की शानें सुनाने के लिए तशरीफ लाए। मेरी मुराद हजरत खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना फारूकुल हसन दामद बरकातुहुमुल आलिया है। हमने आपका वो जौहर वो जलाल यतीम खाना में इतने बड़े क्राउड को लेकर बैठना और हुकूमती गमाशतों को जवाब देना और सहाफियों का मुंह बंद करना और उशात के दिलों के अंदर वलवला पैदा करना, ये सारी चीजें हमने उसी दिन के वो जो चंद दिन ये बैठे तशरीफ फरमा रहे, देखी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनको इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। उलमा तशरीफ फरमा है, सैयद साहबान हैं, सबकी बारगाह में सलाम पेश करता हूं। मैंने आपके सामने कुरान पाक की दो आयतें करीमा
तलावत करने का शर्फ हासिल किया। मुख्तसरन गुफ्तगू करना चाहता हूं ताकि जिनको सुनने के लिए हमने बुलाया है उनसे फैज़ याब हो सके। मेरी कोई गलती हुई तो इंशाअल्लाह वो नजर करम फरमाएंगे। अर-रहमान अल्लमल कुरान, रब फरमाता है मैं वो मेहरबान हूं जिसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सिखाया। अब इसके ऊपर अगला जो आयत है इंशाल्लाह उससे फैज़ बाद में हासिल करेंगे। इसके ऊपर जरा गौर करना है, तदब्बुर करना है कि ये जो आयत है, ये जो सूरा मुबारक है, इसके अंदर अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। जन्नतों का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है, जवाहरात का जिक्र है, उसकी बहुत सारी नेमतों का जिक्र है। लेकिन जब इस सूरा का वो आगाज करता है तो वो अपने जाती नाम से इसको शुरू नहीं फरमा रहा। अल्लाहु अल्लमल कुरान, कि मैं वो उस्ताद हूं, मैं वो अल्लाह हूं, मैं वो इलाह हूं जिसने महबूब को कुरान सिखा दिया। वो अपनी एक सिफ्त से शुरू कर रहा है। अर-रहमान, इसका माना है मेहरबान, लेकिन मेहरबानी के माने वाली दूसरी एक सिफ्त और है, वो है अर-रहीम। इसका माना भी मेहरबान है। वो ना अपने जाती नाम से शुरू फरमा रहा है, ना ही अपनी इस दूसरी सिफ्त अर-रहीम वाली से अर-रहीम अल्लमल कुरान इरशाद फरमा रहा है। वो अर-रहमान अल्लमल कुरान इरशाद फरमा रहा है। इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये जो अर-रहमान वाली मेहरबानियां हैं ये खास है, खास ज़ाहरी दुनिया के लिए। इसमें काफिर भी आते हैं, इसमें मुशरिक भी आते हैं, इसमें जानवर भी आते हैं, इसमें जमीन आसमान समंदर सितारे हर एक चीज आती है। तो रब फरमाता है मैं सारी कायनात के लिए मेहरबान हूं। चूंकि इसके आगे जिक्र आना है महबूब का और महबूब की किताब का, तो रब ने अर-रहमान इसलिए फरमाया कि मैं सारी कायनात पर मेहरबान हूं। इसी तरह मेरे महबूब भी सारी कायनात पर मेहरबान है, इसी तरह मेरा कुरान भी सारी कायनात पर मेहरबान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत में नबूवत हज़रत वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद नवीद अमान साहिब आप तशरीफ लेके आए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी आया नो। सौ बिस्मिल्लाह जी। तवज्जो रखनी है। ये जो आज की महफिल है ना, इसका पैगाम मैंने गुजारिश करना है। अर-रहमान इसलिए इरशाद फरमाया कि अर-रहमान वाली मेहरबानियां इस कायनात के लिए भी हैं, और अर-रहमान जिसको कुरान सिखा रहा है उसकी मेहरबानियां भी इस कायनात के लिए हैं। जो कुरान सिखाया जा रहा है उसकी मेहरबानियां भी सारी कायनात के लिए हैं। कुरान के बारे में इरशाद फरमाते उलमा बैठे हैं, हाथ जोड़ता हूं आपके सामने तो सबक सुना रहा हूं, ये अवामुन नास के लिए तकरीर हो सकती है। कुरान निकला है किरातों से, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली, या निकला है किरान से। किरान का माना है मिला देने वाली। किससे मिला देने वाली? अल्लाह से मिला देने वाली। अल्लाह से कैसे मिलाएगी और किसको मिलाएगी? यह इंदिया, यह गुत्थी आगे सुलझ जाएगी इंशाअल्लाह। अर-रहमान इससे निकला हुआ लफ्ज है रहमत। जिस तरह रब सारी कायनात के लिए मेहरबान है, उसी तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत है। रहमत है। वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुशरिक हो, जो भी कोई हो, कोई अमेरिका का मंगता हो या कोई रशिया का मंगता हो, महबूब सब पर रहमत है।
पर जो मदीने वाले के मांगते हैं, जो किसी को मांगता फिर होने नहीं देते, जो उनके लिए तो फिर आप रहमत ही रहमत ही रहमत। इसी लफ्ज़ रहमत से निकला हुआ एक लफ्ज़ है राहिम। राहिम उसको कहते हैं जो रहम करता है, जिस पर रहम किया जाए उसको कहते हैं मरहूम। हमारे अंदर ये रिवाज है, जो बंदा मर जाए तो हम कहते हैं ये मरहूम है। सुनो सुनो, हर मरने वाला मरहूम नहीं है। जिसको कब्र के अंदर सरकार की पहचान और शफाअत मिल गई वो मरहूम है। जिसको कब्र के अंदर सरकार की शफाअत न मिली वो मरहूम नहीं, वो मरदूद है। लेकिन इस जीती जागती दुनिया में सब मरहूम हैं कि सब सरकार के दर से खा रहे हैं। सरकार की सिफत है राहिम। तवज्जो फरमाइएगा, राहिम क्या करता है? लोगों पर रहम करता है। हम यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह अता करता है, मैं उसकी नेमतों को तकसीम करता हूं। माना यह हुआ, हम अगर ऑक्सीजन लेकर जिंदा हैं तो एक एक सांस हमें मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमा रहे हैं। अता रब की है, तकसीम फरमा रहे हैं। जिंदाबाद। हजरत का बयान सुनना है, मेरी चंद गुजारिशात सुनना। राहिम हमें ऑक्सीजन तकसीम फरमा रहे हैं। हम सुन रहे हैं, समातें तकसीम फरमा रहे हैं। हम देख रहे हैं, बसारतें तकसीम फरमा रहे हैं। क्या पता चला कि हर फर्दे वाहिद का ताल्लुक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से है। यह याद रखना, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि फला मस्जिद में, फला नुक्कर में फला शख्स बैठा है, उसको समात भी चाहिए, उसको बसारत भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो फिर वो मुस्तफा ये भी जानते हैं कि जब मेरे दीन की बात होगी, जब मेरे निजाम की बात होगी, ये मेरे दीन को वोट देता है या रशिया के मंगतों को या अमेरिका के मंगतों को देता है। ये देख लेना, वो राहिम जानते हैं, जिनकी दी हुई सांसें लेके जी रहे हैं, जिनकी दी हुई बसारतें लेके देख रहे हैं, जिनकी दी हुई समातें लेके सुन रहे हैं, वो महबूब जानते हैं कि ये मेरे दीन की मुखालफत में चलता है, ये मेरे दीन की मुआफकत में चलता है। इसी लफ्ज़ रहमत से निकला हुआ एक लफ्ज़ है रहम। रहम माँ के उस हिस्से के जिस्म के उस हिस्से को कहा जाता है जहां पर बेटा बच्चा परवरिश पाता है। उस जगह पर बच्चे के रहने की वजह से माँ की अपने बच्चे के साथ इतनी मोहब्बत होती है, उसके लिए सारे दुख बर्दाश्त करती है। सर्दी की रातों में खुद गीली जगह पे सोती है, उसको सूखी जगह फराहम करती है। खुद भूखी रह के उसको खाना फराहम करती है। खुद धूप में चलती है, उसको छांव फराहम करती है। उलमा बताते हैं कि जहां पर माँ की मोहब्बत की इंतहा होती है, वहां पर नबी पाक साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मती के साथ मोहब्बत की इब्तिदा होती है। जब माँ हमें धूप में जलने नहीं देती तो फिर सरकार भी कभी जहन्नम में जलने नहीं देंगे। अच्छा, अब आपने इस पर तवज्जो फरमानी है। यहां पर फरमाया गया अर्रहमानु, ये मेरी मेहरबानियां हैं, लेकिन अर्रहीम नहीं फरमाया गया। किस लिए नहीं फरमाया गया कि अर्रहीम की मेहरबानियां हैं आखिरत के लिए। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज शफाअत पहने मकाम महमूद पर जलवा फरोज होंगे। वो जो यहाँ पर एक बहुत बड़े हमारे आलिम दुनिया से जा चुके, कुछ लोग उनसे नाराज भी बहुत, कुछ लोग उनकी मुआफ़क़त भी बहुत, मैं उनका इसमें पाक नहीं लेता। वो कहते थे
और 15वें पारे में रब फरमाता है ना कि अर्श उला तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकाम महमूद उसके साथ होगा। वो कहते थे ओ वाबी और ये देवबंदी कहते ने तुसी रब दे नाल महबूब नु मिलांदे हो। वो फरमाते सन ओ लोगो सुनो असी मिलांदे क्या ही नहीं, मिलांदा ते रब है, असा ता सिर्फ दसेंदे हां, असा ता सिर्फ दसेंदे हां। तो उस दिन जिस दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर जलवा फरोज होंगे, ताज शफात होगा, शान रऊफ और रहीम सरकार को अता कर दी जाएगी। शान रऊफ और रहीम अता कर दी जाएगी। फिर नबी पाक साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको शफात अता फरमाएंगे। पर ये याद रख लेना जब शफात मिल रही होगी कुछ ऐसे सफ़े आएंगी जो यजीद की सफ़े होंगी, कुछ ऐसी सफ़े आएंगी जो शिमर और इब्ने ज़ियाद की सफ़े होंगी। शिमर और यजीद कैसे बने? वो इस तरह बने कि उन्होंने सूदी निजाम को कायम कर दिया, उन्होंने रिश्वत के निजाम को कायम कर दिया, उन्होंने जिना को आम कर दिया, उन्होंने शराब को आम कर दिया। इस तरफ हुसैन है, वो भी पढ़ रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यजीद भी पढ़ रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यजीद की सफों में भी हाफिज़ कुरान है, वहां पर भी शेखुल हदीस हैं, कई ताबई भी होंगे, लेकिन जब उसके साथ मिल गए फिर उसी के हो गए। ये याद रख लेना जब सरकार अर रहीम बनकर बैठे होंगे यजीद की सफों पर मेहरबानी नहीं की जाएगी। बेशक बेशक यजीद के सफों पर मेहरबानी नहीं की जाएगी। क्यों भी नहीं की जाएगी? क्या वो आलिम नहीं थे? क्या वो हाफिज नहीं थे? क्या वो जमातें नहीं कराते थे? क्या वो तस्बीह नहीं गिरते थे? ये सब कुछ करते थे, लेकिन वोट सूदखोरों को देते थे, वोट रिश्वत खाने वालों को देते थे, वोट बेटियां नचाने वालों को देते थे। इधर हुसैन वाले थे जो कहते थे वोट सिर्फ सरकार के दीन के लिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। कुरान अपना तारुफ करवाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जो कुछ खुशकी में तरी हुई है वो माबिन गायबत समाई वल अर्द, जो कुछ जमीनों आसमानों में गायब है सब कुरान में मौजूद है। अल्लमल कुरान, रब फरमाता है फिर मैंने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। पता चला जितने गायब थे सारे कुरान में है, जमीनों आसमान के, समंदरों के, हमारे दिलों के, हमारी सोचों के, सब कुरान में है और सब महबूब जानते हैं। अब जब इलेक्शन के दिन होंगे, एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के सरदारों के नौकर खड़े होंगे, आज वो सरकार के दीन को तख्त पे लेके आए। एक पासे वे होंगे आओ कशकोल पकड़ो, IMF के पास चलते हैं, वो थूकता है कि नहीं थूकता। आओ अमेरिका के पास चलते हैं, वो मुइंगनियां करता है कि नहीं करता। आओ रशिया के पास चलते हैं, वो मूतर करता है ऊपर के नहीं करता। आओ चाइना के पास चलते हैं, वो हमारे ऊपर खंगार फेंकता है कि नहीं फेंकता। ये याद रख लेना वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने सारे उलूम कुरान में बयान कर कुरान महबूब को सिखा दिया। अब महबूब जानते हैं ये नमाजी भी है, हाजी भी है, लेकिन मेरे दीन के लिए रवादार नहीं था। तो नबी पाक साहब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपना हक मुआफ किया, कभी रब का हक मुआफ नहीं किया। यही लब्बैक का पैगाम है। लब्बैक यही कहती है कि हम कटेंगे मरेंगे, हमारे ऊपर तुम तेजाब की बारिश करो। और आज देखो म्यू 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 हो रही है। यही पिछला साल इन्हीं दिनों में थे ना,
लब्बैक वालों पर पता नहीं क्या क्या क़यामत ढाई गई थी। और आज देख लो क्या हो रहा है। बाबा जी फरमाया करते थे कि रब बढ़िया गैरता वाला है। अब जरा अगली आयत जरा देखिए हजरत, बस मुख्तसर हजरत इख्तिसार के साथ। अल्लमहुल बयान, अल्लमा गल सुनते पे हो, सुनते पे हो कि कोई नहीं? अल्लमहुल बयान, रब फरमाता है मैंने सिखा दिया है महबूब को सारा ही बयान। किसने सिखाया? ऊंची आवाज में बोल दे, किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। सीखा किसने? महबूब ने सीखा। जो कहे सरकार को इल्म गैब नहीं, वो तो रब पर तान करता है बदबख्त। जनाब अगली जरा बात सुननी है, वो पैगाम है लब्बैक का। अल्लमहुल बयान, रब फरमाता है मैंने सब कुछ सिखा दिया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और अल्लाह ने जब पसंद फरमाया मैं इस कायनात को बनाऊं, कुरान कहता है, रब कहता है मैंने कहा कुन फायकुन। रब क्या कहता है? मैंने कहा कुन फायकुन, आख्या हो जा, हो गया। हुन सारे बैठे हो, उलमा भी बैठे ने, क्या रब दी जबान है? नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। क्या रब दी आवाज है? नहीं। जे को आखे रब दी जुबान है मुतलकन काफिर, जे को आखे रब दी आवाज है ते मुतलकन काफिर। ते रब आंदा मैं आख्या, फिर आख्या किन्ने? इस गुत्थी को सुलझाया है इमामुल आशिकीन ने, तेरे और मेरे इमाम ने, मेरे मुर्शिद करीम हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो इरशाद फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यानी अब बात सुन लेना गौर से। अल्लाह ने कायनात को बनाना चाहा, अल्लाह ने जमीन समंदर आसमान जन्नत दोज़ख ये सब कुछ बनाना चाहा, अल्लाह ने हमारे दिलों को बनाना चाहा, और अल्लाह ने हमारे मुल्क को बनाना चाहा। अल्लाह ने हमारे मुल्क में बादशाहतें बनानी चाहिए, इसमें हुक्मरान बनाने जब चाहे तो रब ने क्या कहा? कुन फायकुन। तो ना रब के, रब जुबान से भी पाक है, आवाज से भी पाक है। मुर्शिद करीम फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब की कुंजी कहें, रब की वही थी, जुबान और आवाज मुस्तफा की, जुबान और आवाज मुस्तफा की थी। जुबान और आवाज मुस्तफा की हुई, सारी कायनात तख्लीक का हो गई। ओ खुदा के बंदो, जिसके जुबान के बोलने से तुम तख्लीक हुए, तेरा मुल्क तख्लीक हुआ, तो उसके दीन की मुखालफत में जाके वोटें देगा, फिर उसकी जन्नत से हिस्सा कैसे लेगा? उसकी शफाअत से हिस्सा कैसे लेगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने आपकी शान में एक शेर गुजारा पढ़ा था आपकी बारगाह में, दीन पना हस्त हुसैन। रुबाई तो 4 शेर पढ़ा, सिर्फ मैं यही एक शेर पढ़ा कि दीन नु पना मिली है ते हुसैन ने दी। पंजाबी तर्जमा यही बात है ना, उलमा बैठे ने, पंजाबी तर्जमा यही बनता है, दीन इस्लाम नु पना दी है ते हुसैन ने। हुसैन क्या है? इमाम अब्दुल वहाब शुअरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तबकात में इसका खुलासा बयान फरमाते हैं। हा, सीन, या, नून 4 लफ्ज बनते हैं ना तो हुसैन बनता है, और नबी के यार भी 4 ही हैं, खलीफा भी 4 ही हैं। ये लफ्ज हुसैन जो अबू बकर को नहीं मानते, उमर को नहीं मानते, उस्मान को नहीं मानते, उन सब की काट करता है। हास मुराद जिस तरह अल्लाह की हम्द हुसैन ने की, किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आई। सीन से मुराद अल्लाह को सजदा, जिस तरह अल्लाह को सजदा हुसैन ने किया, किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आया। या से मुराद अल्लाह की जात पर यकीन कामिल,
यकीन कामिल ही था तो 6 माह के लिए असगर को लेके आ गए थे ना। अल्लाह की जात पर यकीन कामिल जिस तरह हुसैन को था किसी दूसरे को नहीं था। और नूर से मुराद नूरे नबुव्वत मुस्तफा। हाँ, अल्लाह की हमद, अल्लाह को सजदा, अल्लाह की जात पर यकीन और नबी पाक का नूर मिला तो हुसैन तखलीक हुए। समझ आ रही हजरत? तवज्जो चाहता हूं। जब हुसैन सरकार की गोद में आए, तवज्जो फरमाइएगा, जब हुसैन सरकार की गोद में आए तो सरकार ने गुड़ती दी। कौन सी गुड़ती दी? कुरान इरशाद फरमाता है अल्लमहुल बयान, मैंने सारे बयान इनको सिखा दिए हैं। कुन फयकून, वो कुन फयकून वाली जो जुबान थी वो हुसैन के मुंह में डाल दी और सारे उलूम अल्लमहुल बयान वाले ते कुन फयकून वाले हुसैन को अता फरमा दिए। वो सारे उलूम हुसैन को अता फरमा दिए। ये हुसैन के सारे इल्म पहुंचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक। ज़ैनुल आबिदीन खूबसूरती है इबादत करने वालों की, फिर उनकी भी वो इबादतें, उनकी वो रियाजतें। हुसैन के पास जो कुन फयकून का इल्म था वो सारा पहुंचा इमाम बाकर के पास। बाकर का माना होता है फाड़ने वाला, यानी ये जो बैल होता है इसके साथ हम जमीन को फाड़ते हैं, बीज डालते हैं, वहां से सब्जा निकलता है। इमाम बाकर लोगों के दिलों की जहालत की जमीन को फाड़कर इश्क मुस्तफा का बीज लगा देते थे, लोगों के दिलों को गुलजार कर देते थे। इमाम बाकर आखिर चंद बातें, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का वो दीन खिदमत का वो सारे जज्बात और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कुन फयकून वाले उलूम, हुसैन का सबर, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, ये पहुंचे इमाम जाफर सादिक के पास। जाफर सादिक का माना है सच्चे रास्ते वाला बाबा। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अबू हनीफा हलाक हो जाता अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हाजिर ना होता। वो कुन फयकून वाले जितने उलूम थे, आइमा अहले बैत अतहार की वो मोहब्बतों वाले, वो रियासतों वाले और वो सारे उलूम, वो सारे कश इमाम आजम इमाम अबू हनीफा को मिले। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से बिल वास्ता और बिला वास्ता, ये याद रखना, बिल वास्ता और बिला वास्ता वो उलूम हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचे। और फिर वो सारे उलूम बिल वास्ता और बिला वास्ता हुसैन के पास जो कुन फयकून के उलूम आए थे वो खादम हुसैन के पास, वो खादम हुसैन के पास पहुंचे। जिस तरह हुसैन ने हमें सिखाया कि दीन को पनाह हुसैन ने इस तरह दी कि अपना अली अकबर भी कुर्बान कर दिया, अली असगर भी कुर्बान कर दिया और सकीना भी कुर्बान कर दी और जनाबे सारे का सारा कुर्बा कुर्बान कर दिया। उसी राह पर चलते हुए बाबा खादम हमको ये सबक दे गया, तेरी को पगड़ी उछाले तो उछाले, तेरी को इज्जत उछाले तो उछाले, तेरे सरों को फुटबॉल बनाए तो बनाए, तेरे ऊपर कोई तेजाब करे तो करे, तेरे सामने स्क्रीन गन के फायरिंग खोले तो खोले, पुलिस तेरे घरों को तोड़े तो तोड़े, लेकिन जिस तरह हुसैन ने दीन को पनाह दी थी इसी तरह हुसैन रोज़े हशर तुझे भी पनाह। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हुसैन की पनाह में आना चाहते हो, हुसैन की पनाह में आना चाहते हो तो फिर सरकार के दीन को तख्त पर लाने के लिए बाबा खादम हुसैन रिजवी के नौकरों के साथ, फिर ये ना होगा कि ये इंपोर्टेड है, ये ना होगा ये रशिया का मंगता है, ये ना होगा ये चाइना का मंगता है, ये ना होगा ये फ्रांस को बबा के बेचता है, फिर ये होगा
ये उसके मंगते हैं जो किसी को किसी का मंगता होने नहीं दे। बेशक बेशक बेशक। हजरत साहब तशरीफ फरमा है, सूरज के सामने चिराग जितना भी जलाओ वो तो टमटमाता ही है। हम उनके बाकमाल मवाइज़ हसना से फैज़याब होते हैं। और ये मैं दुआ करता हूँ इस इल्तिजा के साथ कि जिस तरह हम अपने बाप को पहचानते हैं, जिस तरह बेटे को पहचानते हैं, जिस तरह हम अपना माल किसी को खाने नहीं देते, इंशाअल्लाह जब भी वक्त आएगा हम अपने दीन पे किसी को हाथ नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। समझ